हेलो एवरीवन। एज यू नो कि लास्ट लेक्चर हमने वाटर के बारे में करा था। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर से होने वाली बीमारियां क्या है, अगर वाटर में कोई एलिमेंट मिले हुए हैं। वैसे आज का टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर एयर पोल्यूशन या एयर मान लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो यू हैव सम आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर अपना वातावरण। वातावरण एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। कहते ये ना एक गैसों का एक लिफाफा है जो कि धरती को धरती के आले दुआले है। समझ गए? ये गैसों का लिफाफा है जो कि अपनी धरती के आले दुआले है। उसके बाद बोल रहे हैं एटमॉस मीन्स वेपर एंड मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज 5 × 1021 ग्राम्स। ये चाहे रहने भी देना, ये लाइन पक्की कर लेना, क्योंकि अब एग्जामिनर पता क्या कर रहा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। वो बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर के साथ मैच करो, हाइड्रोस्फीयर के साथ मैच करो, एंड लिथोस्फीयर के साथ मैच करो। लिथोस्फीयर के साथ, जहां भी हाइड्रो होता है, हाइड्रो मतलब होता है यहाँ पे वाटर के साथ मैच करना है। जहां भी लिथो है ये, इट इज नॉट लिथो, इट इज लिथो। लिथो मीन्स आप सॉइल के साथ मैच करो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एटमॉस्फेयर से आपको पता लगा कि एनवलप ऑफ गैसेस। अगर कहीं भी आपको एनवलप ऑफ गैसेस मिलता है, एटमॉस्फेयर के साथ आपने उसको मैच कर देना है। मोर ओवर बायोस्फेयर के बारे में पूछ लेते हैं। बायोस्फेयर बायोस्फेयर सॉर्टेड है। अब बुरे ट्रोफोस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक चीज छूट गई अपनी। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर हैं टोटल, 1 2 3 ते 1 4। एटमॉस्फेयर की 4 लेयरों में से पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मैंने बोला एटमॉस्फेयर अपना वातावरण है। इस वातावरण की टोटल 4 लेयर है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर। समझ गए? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन आता है कि धरती के सबसे नजदीक वाली लेयर कड़ी है? ए क्लोजेस्ट टू अर्थ, क्लोजेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ। एक तो हो गया ए आला। ठीक है, दूजी गल या फिर ट्रोपोस्फेयर, एक तो गल होगी। दूजी गल क्या है हुण पे जी क्लोजेस्ट लेयर है, चलो ये गल होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अपना किधर प्रेजेंट है। वी आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आपने टिक करना है ए आला। ठीक है, समझ गए? हुण बाकी नहीं आपने चीजें देखनी, जितनी चीजें मैं 2 3 बोल दी यही आएंगे पेपर में, यही से क्वेश्चन आएगा, आएगा। तो अब वो पूछते हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर से जी, इस स्ट्रेटोस्फेयर च क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर आपने स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पूछ लिया, आपने पहले नंबर पे गल बोलनी है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर, अपनी ओजोन लेयर कहां कहां प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है इस स्ट्रेटोस्फेयर में। मैं आपको पूरी कहानी दस के आई हूँ पे जी, ओजोन लेयर का क्या फंडा है क्या नहीं है, आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, इतना पता लग गया होगा। दूजी गल, इस ट्रोपोस्फेयर में है क्या? इसमें एक तो नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन H2 मैंने वाटर, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। समझ गए? जब मैं सपोज करो ए ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो टॉप है ना, इसको बोल दिया जाता है ट्रोपोपॉज। समझ गए? ट्रोपोपॉज। ये आगे के प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, आर्गन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। बस इतनी सी चीज आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में। चले आगे, ये हो गया, पल्ले पड़ेगी गल। आओ आगे, आगे बता क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। बोल रहे स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, मैं पीछे बोल के आई, मैंने की गल आपको सिंपल जी बोली, मैं यार ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है
ये घट्टो घट 50 किलोमीटर उपर है। हम उपर जाते जाओ, पहले तो ट्रोपोस्फेयर थी, और उपर जाओ दूजी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ये घट्टो घट 50 किलोमीटर उपर चलेगी आप लोग। अच्छा चलेगी, कहते इट कंटेन ओजोन लेयर, ओजोन मतलब O3, ओजोन लेयर एट अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अगर आपकी अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर अगर ऊपर की तरफ जाओगे 30 किलोमीटर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। ठीक है, हुन इधर प्रेजेंट क्या है, नाइट्रोजन, ओजोन, NH2 NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ते कहते हैं टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। हुन मैंने मनो ए स्ट्रेटोस्फेयर है आपका, ए पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है सपोज करो, तो जो इसका टॉप है ना ए वाला, इस टॉप को बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। समझ गए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। हुन अगली चीज है, कहते हैं ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन 99.99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहते हैं एटमॉस्फेयर का मोस्टली भाग जो है इन दोनों से मिलके बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर से। और मैं इतनी उम्मीद कर रही हूँ आपको पता चल रहा होगा चीजों को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आने हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखना बात, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं और आपको पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। ठीक है, हुन ए हो गया, हुन आगे आना, आगे क्या बोलने की कोशिश करेंगे। हाँ देखो मैं आपको सारा सिस्टम समझाती हूँ स्ट्रेटोस्फेयर का कि फंडा क्या है, यहां से क्या क्वेश्चन आएगा आपको। एक चीज का ध्यान रखना आपने, देखो ये अपनी लेयर है ओजोन लेयर, कहां प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में अपनी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O2, ये पता है ना। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। हुन क्या है, इधर आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ठीक है, ये लग गया पता। सूरज से आती किरणें आती है ना, सूरज से आती हैं किरणें, किरणें मींस रेज आती हैं अपनी। और जब सूरज से रेज आएंगी तब इधर एक रेज आती है जिनका नाम है यूवी रेज। यूवी को खोल के दसो, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, जो कि हार्मफुल रेज है, हार्मफुल रेज या रेडिएशन बहुत खतरनाक है। अब क्या होगा, अगर ए रेज आ रही है सूरज में से, अगर ए रेज धरती से एंटर करेगी तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इन रेज को इधर ए जो चादर है ना, ये जो लेयर है, ये एंटर नहीं देती करने थल्ले। उन्होंने बोल के आई थी ए अर्थ है अपनी, ए अर्थ है, दिस इज अर्थ, मतलब ये अपना ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है ना गल। और इससे ऊपर अगर आप 30 किलोमीटर चले जाएंगे तो ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ए वाली लेयर है ना, ए स्ट्रेटोस्फेयर है। इधर क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर, फार्मूला क्या है O3। ओके, अब होगा क्या कि ये जो सूरज से खतरनाक रेज आ रही है जिनका नाम है यूवी रेज, इनको आने से रोकेगा ए चादर, समझ गए, रोकेगा, बढ़िया गल है। हुण सपोज करो धरती च पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इधर, तर आप लोग रह रहे हैं इधर, ह्यूमन बीइंग है यहां पे, समझो। ठीक है, हुण क्या हो रहा है, ये ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है बहुत ज्यादा। आप लोगों के घर एसी फ्रिज लगे हैं, बड़े ज्यादा लगे हैं ना, एसी फ्रिज, इन फ्रिजों से खतरनाक चीज जाती है, फ्रिजों से एक बड़ी खतरनाक चीज मिलके बनी आई होती है, उसका नाम है, इस फ्रिज में, ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज में खतरनाक चीज होती है जिसका नाम है CFC। कहानी बढ़िया तरीके से सुनना,
क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, दिस इज CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कहां से निकलेगा? इन फ्रिजों से। कहा जो अपा थले धरती च अपा बंदों ने लाए हुए हैं, याद ना केड़ी चीज निकलती है, ये उठेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऊपर जाके इसको खराब लग जाएगा करने, किसको? ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? वो जिसकी वजह से यहाँ होल पड़ गया, समझ गए? जिसकी वजह से यहाँ क्या पड़ गया? होल पड़ गया। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ ओपन होगी, ओपन होने की वजह से क्या होगा? हूं जो अर्थ की जो रेज है, ए वाली रेज, ए वाली रेज, ए वाली, ये डायरेक्ट एंटर लग जाएगी इधर करने, तो यूवी रेज लग जाएगी हूं थले आने। पल्ले पड़ रही है कहानी की नहीं पड़ रही है? हूं जिस टाइम यूवी रेज थले एंटर लग जाएंगी करने, तो हूं क्या होगा? यूवी रेज इतनी खतरनाक है। आपको क्वेश्चन आता है कि अच्छा आ गई तो यूवी रेज क्या करेगी? यूवी रेज क्या करती हैं? एक कैंसर कॉज करती हैं, याद रखना। धरती च हूं आके ए स्किन कैंसर कॉज करेगी। क्या कॉज करेगी? स्किन कैंसर। क्वेश्चन आता है यहां से कि अगर बाई चांस ए ओजोन लेयर धरती पे एंटर कर जाए तो क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। इतनी गल लगी पता? केड़ी चीज है जो इस ओजोन लेयर को खराब कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां लगे होते हैं? आप लोगों के घर फ्रिज, एयर कंडीशनर, जितनी भी चीजें वहां सब में लगे होते हैं। अच्छा ठीक है, लगे हैं। फिर अब क्या होगा? जैसे जैसे आप आगे जाते गए, हूं ये तो फंडा को समझ आ गया ए लेयर है, ये हमारे बचाव के लिए अगर नहीं होगी तो क्या चीज होगी? ये लगी ना चीज पता? तो हूं क्या होगा कि जमे जमे जब कोई चीज नुकसान हो जाता है तो कोई ना कोई चीज निकल के आती है, फलाना एक्ट, फलानी प्रोटोकॉल। हूं अगर कदे भी पेपर च आपको मिलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी ओजोन लेयर वास्ते, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। याद रखना, एम से मॉन्ट्रियल, एम के आगे ओ है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लेना देना, ओ मतलब ओजोन से है। ये पता लग गया। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम च कि जी ये जो ओजोन डे है ये कब मना सेलिब्रेट किया जाता है? ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाएगा आपका 16 सितंबर को, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा आपका ओजोन डे। इतनी पल्ले पड़ गई कहानी। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। स्किन कैंसर ये कहां प्रेजेंट है, डेट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 10वां पोर्शन। हूं ध्यान च रखना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इधरों टकर जाता है कई बार। सॉर्टेड है ना गल? हाँ, उसके बाद हाँ आई थिंक लास्ट बार मैं आपको वाटर पढ़ाया था, वाटर का एक एक्ट लिख लेना। 1974 आया था वाटर के लिए जो एक्ट आया था 1974 में, और 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। चलो इसके बाद आगे हम लोग आगे तीजे नंबर पे आ गया मीजोस्फीयर। पॉइंट नंबर 3, ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, आप आ गए मीजोस्फीयर पे। बोल रहे हाइट इज अबाउट 80 किलोमीटर, ऊपर जाके 80 किलोमीटर। उसके बाद कहते हैं इधर प्रेशर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, कटेगा जब जब ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर घटता जाता है, ये तो बेसिक ये गल है। तो जितने भी स्पेस क्राफ्ट एंड मेटल्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जब मैं हर लेयर च बोल रही हूँ अपा प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है, एम स्पेस क्राफ्ट ने जो मेटल्स है ना वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इस वाली लेयर च। सही है। the top of this layer is known as मीजोपॉज, नाम है मीजोस्फीयर। लेयरों का नाम उनके अपने नाम से है, स्ट्रोफोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फीयर, मीजोपॉज। ऊपर अपर लिमिट को बोलते हैं। यहां तक शॉर्ट हो गया।
हुण आओ अगे, कहते अगली लेयर है नंबर 4 पर, दैट इज थर्मोस्फेयर। नंबर 4 पर अपने कोल है एक होर लेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर। बोल रहे हैं जी टेम्परेचर इंक्रीजेस इन रेंज फ्रॉम 500 डिग्री टू 2000 डिग्री सेल्सियस। इसकी दो लेयरें होती हैं इस थर्मोस्फेयर की, एक आइनोस्फेयर एक एक्सोस्फेयर। याद रखना कई बार आपको थर्मोस्फेयर ना मिलके आइनोस्फेयर पेपर में बहुत आता है, साइंस के पेपर में आइनोस्फेयर आइनोस्फेयर, तो याद ना आइनोस्फेयर वो चौथे नंबर पे ऊपर। थर्मोस्फेयर के दो भाग है, आइनोस्फेयर ते नंबर चौथे पर अपना दिस वन एक्सोस्फेयर। बोल रहे हैं हाइट है 500 किलोमीटर, इट हैज नो मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ गैसेस नहीं है। एक्सोस्फेयर क्या है, हाइट अबव 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर अबव जो हाइट है, ठीक है। तो इसमें से ओवरऑल आपको एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ कि स्पेस क्राफ्ट या मैटर्स ये अपने किधर प्रेजेंट होते हैं। सॉर्टेड। हुण आओ अगली गल पर, बोल रहे हैं गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस अपनी प्रेजेंट होती हैं। पहले नंबर पे तो आ गया नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है 78% बाई वॉल्यूम एंड 75% बाई वेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो नाइट्रोजन गैस है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इन गैसों में से केड़ी ये गैस किधर प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, क्या कर रही है, कहां पे है, ऐसे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस ए प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, 78% प्रेजेंट है। उसके बाद 6 ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, मतलब नाइट्रोजन से जुड़े हुए और 6 चीजें हैं। एक आगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड फार्मूला होगा N2O। नंबर 2 पर है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड फार्मूला है NO। आगे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। सॉर्टेड यहां तक, ठीक है। अब आओ आगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जी इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो कौन सी गैस निकलती है, मतलब चज नाल अगर जब कोई चीज ना जले तब कौन सी चीज निकलती है। आपने बोलना है इनकम्प्लीट बर्निंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल के आती है, दिस वन, ठीक है। या फिर उसके अलावा कोई और गैस होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, दिस वन। ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम से पूछा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पढ़ गई पल्ले गल। उसके बाद अगर पूछते हैं कंप्लीट बर्निंग में कौन सी गैस निकलती है। कंप्लीट बर्निंग मतलब जब पूरी तरह से कोई भी चीज जलती है तो क्या चीज निकल के आती है, पूरी तरह जब कोई चीज जले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेन गैस होती है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या फिर उधर अगर ऑप्शन CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा टिक लगा देना, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए, आपने टिक लगा देना है। हूं मैं इतनी गल बोली भी 78% प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद मैं बोला कि जी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है कितनी, 21% बाई वॉल्यूम, समझ गए। मतलब मैं गल बोल रही हूँ आपको, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना ये 21% प्रेजेंट है, कितनी 21% प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन गैस। उसके बाद आ गई आर्गन, आर्गन कितनी प्रेजेंट है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है 0.03%, वाटर वेपर्स होते हैं इतने कर। अगर मैं बोलूं एक मैं आपको नाइट्रोजन बोली, ठीक है, फिर मैं बोली आपको नाइट्रोजन नंबर 1 पर, नाइट्रोजन के बाद पाए नंबर 2 ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन के बाद आया अपा नंबर 3 आर्गन के ऊपर, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 5
वाटर वेपर्स के ऊपर, वाटर वेपर्स, ठीक है। ये तो 78%, 21%, आर्गन अपनी 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। लास्ट अपने बच गए थे 0 ते 4% जे, दैट इज वाटर वेपर्स। ये टोटल है। हूं इनमें से ज्यादा नहीं ना याद है, पहले तो ये गल देखो अपने एटमॉस्फेयर च प्रेजेंट क्या क्या है, पांचों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, या फिर जैसे अपनी पंचमी गैस आ गई दिस वन, क्या बोलते हैं इसको अपना, वाटर वेपर्स, नॉट गैस, वाटर वेपर। अब पूछते हैं सबसे ज्यादा ए प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी के प्रेजेंट है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि हाउ टू एक्सप्लेन थिंग्स एंड हाउ एग्जामिनर आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस and how you are going to tackle that questions. You have some idea to explain and to acknowledge all the questions. Sorted. अब क्या है कि if you have not any kind of idea, then how could you tackle that exam? ठीक है, आपके पास एक पूरा पूरा वो होना चाहिए कि कैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको आना चाहिए पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में बोल रहे हैं एक चीज, बोल रहे हैं जी व्हेन हार्मफुल और excessive, when harmful or excessive quantity of substances including gases, particulates and biological molecules, pollen are introduced into the earth। बोल रहे हैं जब हार्मफुल और बहुत ज्यादा खराब और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई गैस को एटमॉस्फेयर में ऐड किया जाता है। पोल्यूशन वही होता है जब अनवांटेड थिंग्स आर एडेड, जब अनवांटेड या अनडिजायरेबल, अनवांटेड या अनडिजायरेबल मटेरियल अपना ऐड होता है कहां पे, एनवायरमेंट में, देन इट लीड्स टू पॉल्यूशन। हवा है, हवा में आपको अनवांटेड चीजें, कोई पॉलन ग्रेन्स, कोई फलाना टाइम का पॉलन ग्रेन याद है ना, उन फूलों के जो मेल भाग के स्टिग्मा से निकल के आते हैं, पॉलन छोटे छोटे फूलों में से निकलते हैं, उनको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। उन्हें सारा का सारा अगर एटमॉस्फेयर में फैला दूं तो क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उन बोल रहे पोल्यूशन जो है ना, वो पोल्यूशन अपना दो तरह का है, एक नेचुरल है, नेचुरल, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। आई थिंक इट माइट बी ब्लर, पर ये देखो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, जहां भी एंथ्रो वर्ड पेपर च मिल गया ना, एंथ्रो मतलब है मैन से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब मैन मेड या आदमी की करतूतों करके जो पोल्यूशन होगा उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। जो प्राकृतिक है, नेचुरल पता है ना, प्राकृतिक, तो जो प्रकृति की तरफ से पोल्यूशन है उसको नेचुरल बोलेंगे, जो आदमी कर रहा है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। ए सॉर्टेड हो गया। हुण आ जाओ आगे, कहते क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट कितनी तरह के होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, कहते पॉल्यूटेंट जो है एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ध्यान देना, आप बड़ी बार पढ़ते होंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर आप पढ़ते होंगे क्वालिटेटिव, फिर आप पढ़ते होंगे क्वांटिटेटिव, फिर आप पढ़ते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर आप पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ठीक है। 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 ये पॉल्यूटेंट के टाइप्स हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, पहले नंबर पे बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव केड़े हैं ते क्वालिटेटिव केड़े हैं। बोल रहे क्वांटिटेटिव पता केड़े पॉल्यूटेंट है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं, these are those substances normally status of pollutant when their concentration get increased due to the unmindful activity of the man। okay, ते फॉर एग्जांपल दसा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन नॉर्मल ड्यू टू द ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज। ओके, देखो क्वांटिटी का मतलब है ना
क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा अपना वही होता है। ते बोल रहे हैं कि जी ये नॉर्मली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर च, ठीक है, पर आदमी की करतूतों करके और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब एग्जांपल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि जो पौधा है, पौधा क्या करते हैं, पौधे काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना ते ऑक्सीजन छड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये। ते जो बंदा है ये, अगर मैं अपनी गल बोलूं, ठीक है, जब मर्जी मान लो, आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छड़ देते हैं। तो हमें पता है, जब मैं हूं में बोल के कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अपने एटमॉस्फेयर च है, उन्हें 0.03% जो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर च है, पर अपनी करतूतों करके वो बद रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है पर अपने कारनामे करके वो बद रहा है, तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है ये। अब क्वांटिटी बद रही है, इसकी मात्रा बद रही है अपनी करतूतों करके। पर क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो नेचुरली नहीं है एनवायरमेंट प्रेजेंट, सिर्फ अपना कर रहे हैं उसको, समझ रहे हैं, लिखा भी है, दीज आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट नॉर्मली अकर इन द नेचर बट आर एडेड बाय द मैन। नॉर्मली नहीं है नेचर से प्रेजेंट, पर बंदा इसको ऐड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं टू किल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बंदा क्या बना रहा है, इंसेक्टिसाइड। पहले तो नहीं कुदरत ने बनाया था इसको, हर पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए, हर्बिसाइड हर्बों को मारने के लिए, तो इन छोटी छोटी चीजों को मारने के लिए बंदा तैयार कर रहा है, पहले एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। चलो आगे, अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट थे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो इसमें से कुछ आपको ज्यादा आना नहीं है, पर आपने माड़ी मोटी फिर भी चीजें एक बार गो थ्रू हो लेना, कई बार पता नहीं होता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए चीजों के बारे में। बोल रहे हैं दीज दोज विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है, मैं पहले हमेशा बोलती हूँ जब भी करना प्राइमरी के पहले नंबर पे, जब कदे कोई पॉल्यूटेंट किसी सोर्स से डायरेक्टली निकले उसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट दोज आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, जो कि किसी सोर्स से डायरेक्टली निकल रहा है, ठीक है। जब मैं बोल रहे हैं कि जी नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बर्निंग ऑफ कोल या पेट्रोलियम, ये जानने से आपको ये मिलेगा, ठीक है। हमें बहुत सारी चीजें, नाइट्रोजन की काफी सारी चीजें हैं। कहते हैं अगर आप सवेरे सवेरे देखेंगे ट्रैफिक आवर्स में तो NO निकल के आता है, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। हाँ एक और गल, कई बार लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखना लाफिंग गैस होती है ए वाली N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। यहां तक सॉर्टेड, ठीक है ना, गल क्लियर है, ओके ठीक है। आओ अगे, हुण देखो अगला गल, अब आगे हम लोग अगे, हमने पढ़ा भाई हाँ जी ये है वो है फलानी गैस है ये है। अगला ये तो हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अपने बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गया अपना, ये डिग्रेड ही नहीं होता, हजारों साल लगा देता है, ठीक है गल, यहां तक ओके है। अगली चीज देखो एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन, आज तक आप लोगों ने रेन तो बड़ी ज्यादा सुनी होगी पर एसिड रेन नहीं सुनी होगी या शायद सुनी होगी, ठीक है। देखो सिंपल जी गल समझना, बोल रहे इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड वाटर। कहते सल्फर का कोई ऑक्साइड कहते पानी अगर आपस में रिएक्शन कर ले तो ये बन जाता है। जब मैं सपोज अगर मैं बोलती हूँ दो एग्जांपल इकट्ठे लेके चलती हूँ तो दोनों चीजें एग्जाम में आती हैं। जैसे मानो सल्फर है, रिएक्शन के ऊपर नहीं जाना, मैं आपको रिएक्शन नहीं सिखानी है, मेरा काम मैं आपको वो मुद्दे की चीज दस दूं तो आप रिएक्शन रह जाएंगे याद करते। आपने सौखी भाषा चीज समझनी पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है, ठीक है। जब मैं सपोज करो आदमी के अपने कारनामों करके सल्फर डाइऑक्साइड ते एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सपोज कर लो बहुत ज्यादा बढ़ गई अर्थ पे, ठीक है, ऊपर जाएंगी ये ऊपर, आपको पता है कि पानी के साथ रिएक्ट करती है, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं पर पानी के छोटे छोटे बूंदे पानी के साथ जब रिएक्ट करेंगी दोनों ही चीजें तो ए क्या बना देगा, ए बना देगा H2SO4, तो ए क्या बना देगा HNO3। समझ रहे हैं, ए एम ए करके कारनामा हो गया,
आपको ए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना चीज का, समझ गए। ए नहीं पे सिर ऊपर कितनी गल काम आ जाएगी। H2SO4 का फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब पेपर वाला पूछता है बार बार अगेन एंड अगेन, केड़े केड़े दो एसिड होते हैं एसिड रेंज? आपने बोला सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, फार्मूला जरूर पढ़ के जाना। आप फार्मूले पूछ रहे हैं H2SO4 ते HNO3। ए रिमाइंड चाहे ना करना ए, ठीक है, पर ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करता। आपकी गतिविधियों करके ए बहुत ज्यादा हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड निकल के आई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गड्डियों के धुएं निकल के आते हैं, हमें करके इन सारी चीजों से आप कोयला जला रहे हैं, मल्टीपल सोर्स हैं। ऊपर जाके पानी के ड्रॉपलेट, पानी होता है, ऊपर जाके पानी की बूंदे होती है, उनके हाथ मिल जाएगा तो एसिड बनाएंगे दो, ते धरती पर बरसेगी। जब उन बारिश बरसेगी साथ में एसिड गिरते हैं, ये तब बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। मैं आपको कल परसों दस के आई थी कि जी नॉर्मल वाटर की जो पीएच होती है वो 6 से 8 मतलब 7 मतलब न्यूट्रल होता है। तो अगर ओशियन वाटर देखा जाए तो 7 के ऊपर 8 के ऊपर उसकी आपको पीएच मिलेगी, मतलब वो काइंड ऑफ सलाइन बोल सकते हैं आप उसको, या अल्कलाइन बोल सकते हैं, बेसिक बोल लो, ठीक है। अब क्या है, बोले पीएच ऑफ एसिड रेन, जो एसिड रेन है एसिड रेन की पीएच होती है 5.6 to 2.1, मतलब जिस टाइम बिलो 5.5 या 5.6 5.6 ते थल्ले पीएच गिरना शुरू हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखा भी है 2.1, मतलब ए मनो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। ते हुन बोल रहे हैं इस 2.1 से अगर 5 पॉइंट समथिंग पर हो वैल्यू, दैट इज 2.1 ते 5.6 तक, ठीक है, या 5.6 से थल्ले उन इधर तक जितनी वैल्यू गिरती जाएगी मतलब उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, समझे, उतना ज्यादा खतरनाक कम होता जाएगा, समझ गए। उसके बाद हुन आ जाओ अगे, ये हो गया सारा। हुन बोल रहे हैं बोल रहे जी हेंस द लोएस्ट पीएच ऑफ एसिडिक रेन इज लेस देन 2.5, 2.5 से भी चली जाए मतलब, तो आप जितना 5.5 से थल्ले पीएच कर दो वो एसिडिक है चीज, हमें पता ही है, मैं आपको बोल के आई थी किधर एसिडिक होती है चीजें किधर बेसिक होती है, तो ध्यान दिमाग च होगा ही, है ना। हुन बोल रहे हैं इफेक्ट्स क्या क्या है एसिड रेन के। पहली गल, ह्यूमन के ऊपर स्किन प्रॉब्लम करता है, बिल्कुल करेगा। बिल्डिंग के ऊपर क्रोजन ऑफ मार्बल एंड स्टोन, आपने देखा होगा ताजमहल जो है वो कहते पीला रंग लग गया पड़ने, अब एसिड बरसेगा चिट्टे मार्बल के ऊपर तो स्टोन लेप्रोसी होगी, और क्या लेप्रोसी होती है हमें मिर्गी के दौरे पड़ना। पर यहाँ पे मार्बल के ऊपर चिट्टियां चीजों के ऊपर अगर एसिड पड़ेगा तो उसका रंग पीला हो जाएगा मार्बल का, समझ गए। तो हुन अगली गल है, हाँ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज लाइकन, आता है वहां पे कि जी क्या कैसे पता चलता है सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे पहचाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सब कुछ हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से ए बन रहा है H2SO4, तब बोल रहे हैं इस चीज को कैसे, जड़ को कैसे पहचान सकते हैं, लाइकन से। देखना सीधा सीधा आता है, लाइकन एक प्लांट है, अगर लाइकन ग्रो हो जाए कहीं पे उग जाए तो समझ आना यहाँ पे नहीं है सल्फर पोल्यूशन, अगर ये नहीं ग्रो हो रहा है इट मींस यहाँ पे पोल्यूशन था उसकी वजह से नहीं ग्रो हो रहा है, समझ गए। चलो आओ आगे। हुन बोल रहे हैं नंबर तीजे पर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो पहली गल, इट प्रोड्यूस फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबूशन, चज नाल अगर कोई चीज ना जले तो ये चीज निकल के आती है, समझ गए। ओके है ना यहां तक गल, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको एक गल दस के आई हूं, जब जिस टाइम मैं आपको पढ़ाया था मैंने को सीधी सीधी सिंपल जी गल बोली थी, मैंने देखो पॉइंट नोट करो, मैंने अपना ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या है हीमोग्लोबिन होता है HB, जिसको आप हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करना। पर अगर मनो अपने एनवायरमेंट च कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाल
जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। हूँ सोचो जहां इसको जुड़ना चाहिए था ऑक्सीजन के साथ, ये जुड़ रहा है इस गैस के साथ, तो ये जल्दी छेती जुड़ जाएगा तो आप लोगों को साह आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं रही है। ऑक्सीजन को जिस बंदे ने अंदर पकड़ना है उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो किसी और को पकड़ने बैठा हुआ है। समझ गए, पल्ले पड़ रही है गल। बस ए फंडा है। उसके बाद अगली चीज आ जाओ, पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज, ये कई बार फुल फॉर्म आ जाती है पार्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज एसपीएम। एसपीएम की फुल फॉर्म आती है, ध्यान देना, एसपीएम क्या होता है, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सोर्सेज, दैट इज सी स्प्रे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, वल्केनो, पॉलन ग्रेन, स्पोर्स, सूट, बड़े ज्यादा इनके सोर्सेज होते हैं। जैसे देखो कोई चीज उड़ती उड़ती जा रही है, जाती है ना उड़ती उड़ती कोई चीज, हूं अगर उड़ती उड़ती जा रही है तो वो क्या करेगी, चीजों को खराब करेगी, ऑफकोर्स करेगी खराब। ठीक है, ते मनो आपका पानी का सोर्स है, पानी के सोर्स पे बैठ गई तो सस्पेंडेड मतलब तो ऊपर लटकी हुई पार्टिकुलेट मैटर, जो गंद फंदा आपका जितना भी लटक जाता है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ही होता है। फुल फॉर्म आ जाती है इसकी एग्जाम च कई बार, इस बार भी आई हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट आपका नेक्स्ट थिंग, हाँ वीओसी की फुल फॉर्म देख लो, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे आ जाओ, उन्हें सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट थे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं मतलब दूसरे नंबर पे, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जो किसी सोर्स से निकल के आए ना डायरेक्टली, कोई चीज जैसे गड्डियों के धुएं या कोई जाल दिया आपने चीज डायरेक्ट है तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से कोई चीज बनना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जिमें ओजोन है, समझ गए, ओजोन O3, कहते O3 एक पॉल्यूटेंट है एंड इट कॉजेज ब्रेन, इट कॉजेज डैमेज। ओजोन इरिटेट मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहते लंग्स को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और पता नहीं कितनी चीजें खराब कर देता है ये, समझ गए। उसके बाद है स्मोग, स्मोग यहां से क्वेश्चन आता है, फोटोकेमिकल स्मोग, स्मोग को जोड़ के बना हुआ है, स्मोक किससे जुड़ के बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग को, प्लस फॉग। स्मोक क्या, धुआं, ते एक है फॉग, धुंध, जिसको आप धुंध बोलते हो। सही है, इन दो शब्दों को जोड़ दो आपको क्या मिल के आएगा, स्मोग। ठीक है, हाँ फुल फॉर्म देख लेना, PAN की, परऑक्सी असाइल नाइट्रेट। अब फुल फॉर्मों को बड़ा जमाना चल पड़ा, बड़े पूछ रहे हैं। ठीक है, ते उसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है आपका, और टेबल के बाद ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। पहले ही कहा होता ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है क्या। देखो ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि कुछ गैस हैं जिनमें मानो अपनी धरती का टेम्परेचर ना बहुत घट था, पर कुछ इन ग्रीन हाउस गैस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 गैस हैं ये, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, ठीक है, ते वाटर वेपर वर्गी चीजें अपनी 3-4 चीजें। ठीक है, ग्रीन हाउस एक गैसा क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करके रखती हैं, समझ रहे हैं। हमें तो मर जाएंगे अगर एडी ठंड पड़ गई तो, हूं अगर वार्म करके रखेंगे तो हूं क्या होगा, बच जाएंगे सारे, ये होगा। पर इधर ठंडे से गर्म करने के लिए जरूरत है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए ये गैस तो क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ते उसके बाद हाँ SPM की फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, बस आपने इधर तक कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, यस ये आता है क्वेश्चन, जिन मैं ओजोन होल में आपको दस के आई। क्योटो प्रोटोकॉल का लेना देना है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, कि जो ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज वो कट करो, अगर ज्यादा बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग मतलब अपना पूरा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे लोग खतरे च आ जाएंगे।
सही है। उसके बाद ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन की यूनिट है डॉब्सन यूनिट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। एयर का कब आया था इम्पैक्ट? 1981 में। बस इतनी कर गल। फिनिशिया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन इनफ, ये कर लेना इंपॉर्टेंट है।